सोचिए, एक रात एक ही खानदान के 5 लोग, मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन, और सब एक ही वक्त पर ख़त्म हो जाए। क्या ये सिर्फ इत्तफाक होता है या फिर ये पहले से लिखी हुई किसी सज़ा का आखिरी सीन था? उन बच्चों के गुर्दे निकाल के पहले बेचे गए, यहाँ तक कि एक गुर्दा 5-5 करोड़ में बिका है। एनकाउंटर से पहले इनके ऑर्गन्स निकाले गए और 5 करोड़ में सेल किए गए। ये केस इस वक्त का मिस्ट्री केस बना हुआ है जो अभी तक हल नहीं हुआ। इस वीडियो में इस केस की कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे कि इस फैमिली के साथ क्या हुआ। आफ्ताब बाजवा जो एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या क्या इंकिशाफ किए, और सीसीडी के एसपी आफ्ताब अहमद पुलरवान ने सबके क्राइम्स की क्या डिटेल बताई। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इस केस में जो किया वो सही था या गलत। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं रियल क्राइम केसेस। यहाँ हम आपको सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाते, सच बताते हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पंजाब, बहावलपुर। ये कहानी शुरू होती है बहावलपुर के यजमान रोड 13 सोलिंग से। एक बिल्कुल आम सी रात, गलियों में खामोशी, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे खाली सड़कें, घरों के अंदर नींद और कुछ घरों में बेचैनी। और फिर जब सुबह हुई तो सिर्फ खबर नहीं आई, कयामत आई। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन, मुख्तलिफ शहर, लेकिन बयान हर जगह एक जैसा। पुलिस मुकाबला और 5 मुलजिम हलाक। लेकिन इस जुमले के पीछे एक सवाल छुप के खड़ा था। एक ही खानदान, और वो भी सिर्फ एक ही रात में। और यहां से ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं रहती, ये मिस्ट्री बन जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल जब्बार, जो इन तीनों भाइयों के वालिद हैं, और बाकी 2 के ससुर, वो कहते हैं हम ठेकेदारी करते हैं, घर सेल परचेज करते हैं लाहौर में, गरीब लोग हैं हम। वो बताते हैं कि एक दिन 13 सोलिंग के इलाके में बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, जो वो लड़ाई औरतों में और औरतों से मर्दों में चली जाती है। और वो घर होता है अख्तर गैंग का। और अख्तर गैंग के लोग हमारे घरों पर फायरिंग करते हैं, हमारे मेहमान की गाड़ी को तोड़ देते हैं। जब हम 15 पे कॉल करते हैं तो इनके खिलाफ FIR कट जाती है। इसी दौरान धूरकोट के SHO सज्जाद लगारी हमें धमकियां देता रहा। ये अख्तर गैंग अकाउंट हैक करते हैं और भी जुराइम में शामिल है। अब्दुल जब्बार के मुताबिक अख्तर गैंग ने हमारे साथ सब CCD से करवाया। 28 सितंबर को हम लोग साहिवाल शादी पर गए होते हैं। पुलिस बहावलपुर रेड करती है और एक शख्स को यहाँ से अरेस्ट कर लेती है, और उसी वक्त वो साहिवाल रेड करती है और 7 लोगों को भी वहाँ से अरेस्ट करके लाहौर ले जाते हैं। घर की औरतें वहाँ जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप लोग वापस चले जाएं, कल तक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, रिजल्ट मिल जाएगा। ये फैमिली 2 दिन के बाद आफ्ताब बाजवा के पास जाते हैं, जो एक सीनियर एडवोकेट है। वो हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं और कोर्ट CCD को पेश होने का हुक्म देती है। CCD के चंद अफसरान वहाँ पेश होते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं कि 28 की रात को ही 5 लोगों का एनकाउंटर हो गया है और 3 लोगों को जुडिशियल कर दिया गया है डकैती के जुर्म में। पूरे खानदान पे कयामत टूट जाती है। आफ्ताब बाजवा 3 दिन बाद फिर रिट दायर करते हैं कि पुलिस बॉडीज नहीं दे रही, तो कोर्ट फौरन पुलिस को ऑर्डर देती है कि बॉडीज अभी के अभी दो, वरना शाम तक आप लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस फैमिलीज को बॉडी दे देती है। 3 भाई, 2 बहनोई, 5 लाशें, मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन, हाफजाबाद, चिन्योट, गुजरांवाला, नारोवाल, जड़ांवाला। और हैरत अंगेज बात यह है कि एनकाउंटर में सिर्फ 30 से 40 मिनट का फर्क। पुलिस का बयान बिल्कुल सीधा था, सब जुराइम में मुलव्विस हैं। लेकिन कहानी यहाँ रुख बदल लेती है। इन सब के घर वाले मीडिया पे आते हैं और बयान देते हैं। रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? गिरफ्तारी का वक्त क्या था? किसने देखा, किसने पकड़ा? कोई क्लियर जवाब नहीं। घर वालों को इंतजार करवाया जाता है, सवालों से रोका जाता है। धमकियां, खामोशी और एक ऐसा डर जो सिर्फ लफ्जों में बयान नहीं होता। और यहाँ से ये केस सिर्फ एनकाउंटर नहीं रहता, ये प्लानिंग का शक पैदा करता है और सस्पेंस यहाँ से गहरा होता चला जाता है। और इस सब के बाद 22 बच्चे जो एक ही लम्हे में यतीम हो गए, 5 औरतें जिनकी जिंदगी एक ही पल में बेवगी में बदल गई। एक माँ के अल्फाज जो रिकॉर्ड पर आते हैं, हमें सिर्फ चेहरा दिखाया गया, बाकी जिस्म देखने नहीं दिया गया। इस लम्हे में ये सिर्फ गम नहीं रहता, ये वो खौफ होता है जो माँ की आवाज़ में नहीं, खामोशी में सुनाई देता है। यहाँ पे एक और सनसनीखेज इंकशाफ होता है। एडवोकेट आफ्ताब बाजवा मीडिया को बताते हैं, पुलिस के एक सोर्स से उनको पता चला कि इनके एनकाउंटर से पहले ऑर्गन निकाले गए और एक किडनी 5 करोड़ में फरोख्त हुई। ये महज इल्ज़ाम है अभी तक, इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। लेकिन वो ये भी बताते हैं इस केस की हाईली ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही है,
सब जल्द ही सामने आ जाएगा। उन्होंने ये बात भी हाईलाइट की कि ये केस बहुत मजबूत है। 5 एनकाउंटर्स की FIR बिल्कुल सेम है। बाइक पर लोग आए, मुकाबला हुआ और गोली से इनका अपना बंदा ही मारा गया। 5 जगह 5 मुकाबले, सेम तरीका, सेम FIR। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और शॉकिंग बात सामने आई कि पुलिस के पास इनकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, इनका नाम, इनकी वल्दियत, इनका पता, लेकिन फिर भी एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम करवा के इन 5 लोगों को प्लास्टिक में रैप करके लावारिस कब्रिस्तान में डंप कर दिया गया। ये बात समझ नहीं आती कि जब सब पता था तो इन लोगों ने 5 बॉडीज को फैमिली को क्यों नहीं दिया। ये केस अब अदालत में है। CCD से इस केस की मुकम्मल रिपोर्ट मांगी गई। कोर्ट में फैमिली के लॉयर सवाल उठाएंगे, लाशें देर से क्यों दी गई, पोस्टमार्टम क्लियर क्यों नहीं है और हर रिपोर्ट में इतना फर्क क्यों। इंक्वायरी चल रही है, लेकिन यहाँ पर कहानी रुकती नहीं, क्योंकि इंक्वायरी पर भी अब इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। इंक्वायरी किसके खिलाफ और किसके लिए। और यहाँ से ये केस सिर्फ कानून का नहीं रहता, ये नियत का इम्तिहान बन जाता है, ये इंसाफ का टेस्ट बन जाता है। और जब इंसाफ टेस्ट पर हो तो सिर्फ मुल्जिम नहीं, सिस्टम भी चेक होता है। इस स्टेज पर घर वाले सिर्फ गम में नहीं होते, वो दबाए जा रहे होते हैं। फैमिली का कहना है हमें चुप करवाने की कोशिश की गई। इस लम्हे पर यह कहानी सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं रहती। यहाँ एक सवाल आता है कि सिस्टम किसके साथ खड़ा होगा। और यहाँ से ये केस सिर्फ इंसाफ का नहीं रहता, ये कुदरत और जिम्मेदारी के दरमियान एक इम्तिहान बन जाता है। अब यह केस अदालत में है। इस केस में सबकी नज़र अब CCD और कोर्ट पे टिकी है। इस केस का मीडिया ट्रायल भी चल रहा है। बहावलपुर की फैमिली है, उस फैमिली के 3 भाइयों और उनके 2 बहनोइयों को पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया। बहावलपुर के रिहायशी 3 सगे भाई और 2 दामाद मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिए गए। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल था, क्या ये बेगुनाह थे? क्या ये सिर्फ मजदूर थे? हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक है। CCD के SP आफ्ताब अहमद पुलरवान बहुत मुतमईन और पुरसुकून नजर आते हैं। उन्होंने उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू देते हुए इन 5 एनकाउंटर्स की तफसीली डिटेल अवाम के सामने रख दी है। इनका ताल्लुक ओड कॉज से है। शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान के वक़ूआत और इंसिडेंट्स करने में मुलव्वस थे। ये 5 अफराद सिर्फ एक गैंग का छोटा सा हिस्सा थे। ये गैंग पिछले 3-4 साल से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग फॉर रैंसम चला रहा था। टारगेट का तरीका सिंपल मगर डेडली था। ये कॉल करते थे कि पुलिस बोल रहे हैं, आपका बेटा लड़की के केस में फंस गया है, फौरन पैसे अरेंज करें, और कॉल भी बंद करने नहीं देते थे। उसके अलावा जो बूढ़े पेंशनर हैं उनको कॉल करते हैं। और ख़ास निशाना होता था बूढ़े पेंशनर, जिनके अकाउंट्स पूरी तरह खाली कर दिए जाते थे। अगर ये मजदूर थे तो सवाल ये है, बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहाँ से आए? इनके अकाउंटों में करोड़ों रुपए किस तरह मौजूद है? लाहौर और दूसरे शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई? लैंड क्रूजर्स और फॉर्च्यूनर्स का पैसा कहाँ से आया? जवाब सिर्फ एक था, लूटमार, अगवा और फराड। ये सारी लूटमार और ये प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ऊपर की है। इस गैंग का मास्टरमाइंड मजीद ओड दुबई में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा है। पूरे पंजाब में इस गैंग के मेन मेंबर्स भावलपुर, खानेवाल, विहाड़ी और लाहौर में बैठे हैं। इन सबको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। मगर सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस गैंग को पुलिस के अंदर से प्रोटेक्शन मिल रही थी। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर रेड से पहले खबर देता था, एस्केप प्लान बताता था, यानी जुर्म यूनिफॉर्म के साए में हो रहा था। वो भी फरार है और CCD उसे जल्द गिरफ्तार कर लेगी। ये सब भी मुंतशिर हो गए थे अलग अलग सिटीज़ में और अपनी वारदातें अंजाम दे रहे थे। जब CCD ने IT ट्रेसिंग के जरिए गैंग को लोकेट किया, मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त रेड की गई। रेड्स के दौरान सख्त मुजामत हुई, फायरिंग हुई और क्रॉस फायर में ये 5 अफराद मारे गए। घर वालों ने शादी की तकरीब की कहानी सुनाई, मगर ना कोई वीडियो ना कोई सबूत। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया कि अगर ये मजदूर थे तो सोशल मीडिया पर आप लोगों ने भी इन सब की पिक्चर्स देखी हैं, आप लोगों को कहीं से ये लोग मजदूर लगते थे? CCD के मुताबिक इनके पास सब रिकॉर्ड मौजूद हैं और CCD के डिसिप्लिन एडिशनल IG इसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये एक सिस्टम की जंग थी जो गरीब की जिंदगी से खेल रहा था। CCD के मुताबिक चाहे क्रिमिनल हो या पुलिस वाला, अगर जुर्म में मुलव्विस है तो सजा बराबर होगी। सवाल यह है कितने और लोग इस सिस्टम का शिकार बन चुके हैं। इस केस की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने है। अब तक ये पूरी डिटेल्स सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस और रिटन प्रूफ किसी ने नहीं दिखाया, ना फैमिली ने, ना लॉयर ने, ना CCD के SP ने। फैमिली का मौकफ, एडवोकेट आफ्ताब बाजवा का इंकशाफ और SP CCD
आफ्ताब अहमद पुलरवान ने जो क्राइम हिस्ट्री बताई आप सबके सामने है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। केस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्रिलिंग एपिसोड में सच के साथ। खुदा हाफिज।